नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। महिला व नौकर को बंधक बना व्यापारी के घर से लूटपाट करने की घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पकड़े गए दोनों आरोपी नोहर के ही हैं बाशिंदे। जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने किया बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण। बाल अपराधियों के खेलने और पढ़ने की और अधिक व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। गांव की मुख्य गली से कब्जे हटवाने की मांग। ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हथियारों एवं लाइसेंस के मिलान के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित पंचायत समिति में प्रशासन ने लगाया शिविर। इंदिरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में लगा वैक्सीनेशन शिविर। शिविर में 300 से ज्यादा लोगों का किया गया टीकाकरण। किसान 9 अगस्त से शुरू करेंगे मोदी गद्दी छोड़ो अभियान। संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। दिन दहाड़े व्यापारी के घर में घुसकर परिवार की महिला व नौकर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने का जिले की नोहर पुलिस ने बुधवार को पर्दाफाश कर दिया। दिन दहाड़े व्यापारी के घर में घुसकर परिवार की महिला व नौकर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की वारदात का जिले की नोहर पुलिस ने बुधवार को पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान अर्जुन सैनी पुत्र किशोरी लाल सैनी निवासी वार्ड नंबर 31 नोहर व विश्वास उर्फ पिंटू पुत्र बाल किशन जांगीर निवासी वार्ड 24 नोहर के रूप में हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर लुटेरों तक पहुँचने में कामयाब रही। बुधवार को नोहर पुलिस थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में नोहर के पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र सिंह व थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने इस वारदात से पर्दा उठाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठित कर वारदात का खुलासा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस टीमों की ओर से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच करवाया। साइबर सेल हनुमानगढ़ से समन्वय स्थापित कर तकनीकी विश्लेषण करते हुए कड़ी से कड़ी मिलान करते हुए संदिग्धों पर निगरानी रखी गई। सभी सूचनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए लूट का पर्दाफाश कर इस वारदात में संलिप्त अर्जुन सैनी व विश्वास उर्फ पिंटू को बापर्दा गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों लुटेरों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। अब जेल में आरोपियों की शनाख्त परेड करवाई जाएगी। इसके बाद दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर रिमांड मंजूर करवा बरामदगी आदि के प्रयास किए जाएंगे। जो अपने यहाँ 14/7 को लूट हुई थी वार्ड नंबर 23 में, उसमें हमने खुलासा कर दिया है। पूरा 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन सैनी किशोरी लाल सैनी उम्र 23 साल। दूसरा विश्वास और पिंटू उम्र 31 साल पुत्र बाल किशन जांगीर। कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये नशे पते के हिसाब से नहीं। अर्जुन भी इसके खर्चे तो थे ही, खर्चे वगैरह थे, एमसी टैक्स वगैरह तो इससे शामिल नहीं रहा, लेकिन खर्चे वगैरह तो इसके थे ही। तो पैसे के लिए मोहताज थे। उनको ऐसा कोई टारगेट चाहिए था जिससे बड़ी राशि मिल सके। और इन्होंने ये देखकर चिन्हित कर रखे थे कि 2-4 घर जहाँ पर अच्छी की दुकान वगैरह इनको लगा कि अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि इनका आना जाना उस गली में से पीछे मकान था तो रहता था। उस हिसाब से इन्होंने इसको टारगेट करके, हाँ इसके पीछे एक मकान है, जस्ट पीछे वाली गली में है जो सीसीटीवी फुटेज में है, उसी में अंदर जाके राइट हैंड साइड में सुनसान सी गली है, उसी के अंदर है। बरामद करके अभी इनका लेके पीसी और फिर शिनाख्त की कार्रवाई करके और फिर उसके पीसी लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूछताछ कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई तो जाके इन्होंने लूट का अंजाम तो दोनों को दिया, उसके अलावा भी इनको कोई शामिल रहा है, उसके लिए पूछताछ कर रहे हैं। अगर इसमें कोई संदिग्ध होगा तो उसको भी शिविर कई चीज है। हमने मुखबिर भी कर रखे थे, तकनीकल विश्लेषण भी कर रखा था। डीएसटी टीम जो हमारे अधिकारियों सुपरविजन डीएसटी टीम लगी थाने के लगे थे, मैंने करके चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीकी विश्लेषण व साक्ष्य के आधार पर ही इनको करके फिर इनको चिन्हित करके किया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको पैसे चाहिए थे, पैसे चाहिए। उन्होंने तो देखा था कि शहर में किसके पास हो सकते, और इनका चूंकि इनके पीछे मकान था, उनको ये अंदाजा था कि इनके पास दुकान वगैरह काम से पैसे रहते होंगे दिन में, तो पैसे इनको लेना था कि कोई भारी राशि मिल जाए। इसके जैसे विश्वास था, दिल्ली में रहा था तो उसके वहाँ भी कोई खर्चे थे, गर्लफ्रेंड वगैरह थी तो उसको भी वो कह रहा था शादी करूंगा, पैसे चाहिए थे। पैसे की इसको सख्त जरूरत थी, मुख्य यही था कि इसको पैसे की जरूरत थी इसको। नहीं, अर्जुन का नहीं, दोनों कहीं न कहीं आपस का था ये बिल्कुल ये। और इसमें और किसी का रोल है तो उसके लिए भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। इनको कल रात को ही गिरफ्तार किया, तो अनुसंधान में अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी कोई अगर आता है तो उसके शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे। नोहर में ही रहे, ये वारदात करके ये वहीं से पीछे से ही आए थे और पीछे से चले गए, ज्यादा इनका ट्रेस नहीं हो पाए। हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह शहर से बाहर निकलने वाले नाकों वगैरह पे किया, तो उससे शॉर्ट लिस्ट करते गए कि बाहर का नहीं होकर अंदर ही क्या होगा,
फिर अंदरूनी तौर पर इसको जांच करके इनको करके पैदल ही आए थे, आराम से इन्होंने रेकी कर रखी थी, आना जाना था इनका, दिन रात घूमते थे। तो इन्होंने बिल्कुल देख लिया किस, और ये नौकर किस टाइम आता है, इनको अंदाजा था कि नौकर अगर आएगा जब गेट वेट खुलेगा। नहीं, अभी कोई बरामदगी की, अभी तो इनको गिरफ्तार किया। हाँ, जो FIR में ये है कि चाकू और पिस्तौल का इन्होंने प्रयोग, पिस्तौल का वो असली थी कि नकली थी उसके बारे में भी वो करना है। बाकी पिस्तौल इन्होंने दिखाई थी उसमें। नहीं, हमारे पे कभी कोई दबाव नहीं रहा। इसको हमने कंटिन्यू ही, हमने शुरू से ही हमने इसको चिन्हित किया था। चिन्हित करके शहर में तो जैसे चिन्हित भी पुलिस के द्वारा किए गए हैं, शहर में तो फिर जैसे किसी को लाते तो हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन ऐसा कोई दबाव नहीं था बिल्कुल। बाकी यही था कि जो भी हो इसमें दोषी, शहर के तो गणमान्य नागरिक वगैरह सब, व्यापारी वगैरह, हर चीज, बुद्धिजीवी कोई भी हो, उनका यह था कोई भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए, और इसी अनुरूप काम किया, किसी प्रकार कोई दबाव नहीं था। हाँ, इनका कोई आपराधिक पूर्व निकाल नहीं रहा, और बिल्कुल रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं ये, बिल्कुल किसी से मिलना जुलना नहीं है। 2-3 जने ही इनके आपस में रहते हैं, ज़्यादा इनका कोई सोशलाइजिंग वगैरह का भी नहीं है। PUBG गेम खेलना, मोबाइल पे रहना, और इस हिसाब से उसी में रहते हैं। ज़्यादा इनका मेल मिलाप किसी से है भी नहीं, नहीं इनका कोई पूर्व में कोई क्रिमिनल। चिट्टे का तो नहीं, नशा तो करते हैं, चिट्टे का तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि चिट्टे पीते हैं, लेकिन हाँ नशे का तो है, कोई छोटा मोटा इनका नशा तो है। जिला कलेक्टर नथबल डिडेल और पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर बाईपास रोड पर स्थित बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर पौधारोपण किया। जिला कलेक्टर नथवल डिडेल और पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन की ओर से जिला मुख्यालय पर बाईपास रोड स्थित बाल संप्रेषण गृह में पौधारोपण किया गया। समाज कल्याण विभाग व बाल कल्याण समिति की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जिला कलेक्टर और SP ने बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण भी किया। बाल संप्रेषण गृह में रखे गए बाल अपचारियों से बात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक को निर्देशित किया कि बाल संप्रेषण गृह में बाल अपचारियों के खेलने और पढ़ने की ओर अधिक व्यवस्था करें, ताकि बच्चे अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें। बाल संप्रेषण गृह में पौधारोपण व निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर नथवल डिडेल ने कहा कि पूरे जिले में पौधारोपण कार्यक्रम एक मुहिम के रूप में चल रहा है। इसके तहत विभिन्न संस्थानों कार्यालयों में पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाल संप्रेषण गृह के अंदर की स्थिति भी देखी है। बाल संप्रेषण गृह में रखे गए करीब 2 दर्जन बालक यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। उन्हें समझाया गया कि वे जितने अच्छे तरीके से यहाँ रहेंगे, उसी आधार पर प्रशासन स्तर पर व्यवस्थाएं ठीक करवाई जाएंगी। जिला कलेक्टर ने बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए कहा कि प्रशासन का यह प्रयास रहेगा कि यहाँ रखे गए बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी हो। बाल संप्रेषण गृह में रखे गए बाल अपचारियों के भागने की घटनाएं होने में इस पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सवाल के जवाब में जिला कलेक्टर ने कहा कि जब बाल अपचारियों से फीडबैक लिया गया कि वे भागते क्यों हैं, तो यह बात सामने आई कि उन्हें डर रहता है कि उनकी जमानत नहीं होगी या वे बाल संप्रेषण गृह से बाहर नहीं आ पाएंगे, उनसे अपराध हो गया है। उनकी प्रवृत्ति है कि वे यहाँ से आजाद होना चाहते हैं। इसके लिए काउंसलर की ओर से सप्ताह में एक बार बाल संप्रेषण गृह में सेवाएं दी जा रही है। इसके अलावा उनका मानना है कि चिकित्सक के अलावा प्रतिदिन की गतिविधियां भी इसमें कारगर साबित हो सकती हैं। इस मौके पर किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष रमेश ढालिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, विजय सिंह चौहान, प्रिंस शर्मा, सुमन सैनी, अनुराधा सहारन, अमरचंद लहरी, सुरेंद्र पूनिया, महावीर थालोड़, मुजफ्फर अली जोइया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाल सुधार गृह के अंदर की स्थिति भी हमने देखी, तो सभी जो 20-22 बच्चे अभी रह रहे हैं, ये यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट है। हमने भी समझाया कि जितने अच्छे तरीके से रहेंगे उतनी ही यहाँ पे व्यवस्थाएं प्रशासन के स्तर से भी ठीक करवाई जाएगी। मैंने डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस को भी निर्देशित किया है कि यहाँ पर खेलने की और पढ़ने की और अधिक हम व्यवस्थाएं करें, ताकि ये बच्चे एंगेज रहें और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। विजिट कर लिया, व्यवस्थाएं सारी अच्छी है, बच्चे सभी संतुष्ट हैं, और हमारा ये लगातार प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को हम लोग क्रिएटिव गतिविधियों में एंगेज रखें, ताकि ये अपनी ऊर्जा का ठीक से उपयोग कर सकें। रिसेंटली भी घटना हुई है जिसमें 2 बच्चे भाग गए थे, दोनों को पकड़ लिया गया वापस। जब इनसे फीडबैक लिया गया कि ये क्यों भागते हैं, तो इनका ये इनकी तरफ से ये बताया गया कि हमें डर रहता है कि हमारी बेल नहीं होगी या हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हम भी अपराध हमारे से हो गया, लेकिन एक इस तरीके की प्रवृत्ति हम लोगों में है कि हम यहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं। काउंसलर की वीकली विजिट है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स के साथ साथ में जो पर डे एक्टिविटीज़ है, उन बच्चों का सुबह 5 बजे से लेकर रात तक जितना हम एंगेज रखेंगे, टीवी समाचार देखना, पढ़ाई की जो गतिविधियां हैं, क्रिएटिव पेंटिंग का कार्य है, कुछ काम इन्होंने अच्छे भी किए हैं, बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनाए हैं, और योगा है। इस तरीके की जो गतिविधियां हम ज़्यादा रखेंगे तो बच्चा अपना अधिकतम समय इन कार्यों में देगा। आज हमारे यहाँ जिला बाल कल्याण समिति ऑफिस और जो संप्रेषण गृह है उस परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय नथवल जी डिडेल साहब और प्रीति जैन जी पुलिस अधीक्षिका और बाल श्रम अधिकारी अमरचंद जी लहरी जी और सभी जो हमारे यहाँ CWC से और JGB से सभी लोगों ने भाग लिया।
सबसे बड़ी बात ये थी कि अब पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निरोगी राजस्थान औषधीय पौधे लगाने के पर एक नई दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने भी उनका अनुसरण करते हुए हमारे परिसर में भी पौधारोपण करवाया, क्योंकि पिछली जो सेकंड लहर थी कोरोना की, उसमें सब लोगों को पता चल गया कि वास्तव पौधे का क्या महत्व है। ये पौधा है जो ये ही अपने को बचाएगा। ये जो कृत्रिम ऑक्सीजन है उससे काम नहीं चलेगा, एक नेचुरल ऑक्सीजन हमको इन्हीं से मिलेगी। तो सबको ये हम संदेश भी देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर ऑफिस जहाँ भी है एक एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देख रेख रखें। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो शायद ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज पीछे आपने देखे हज़ारों लाखों लोग पूरे इंडिया में ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो मैं समझता हूँ कि अभी तीसरी लहर की बात चल रही है, तो उससे पहले अगर हम टाइम से संभल जाएँ और पौधारोपण में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो इससे पूरी बात होगी। गुड डे डिफेंस स्कूल की कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। बुधवार को विद्यालय प्रांगण में अव्वल रहे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों का अभिनंदन किया गया। गुड डे डिफेंस स्कूल की कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। बुधवार को विद्यालय प्रांगण में अव्वल रहे विद्यार्थियों में उनके अभिभावकों का अभिनंदन किया गया। प्रिंसिपल पंकज उपल ने बताया कि कक्षा 10वीं व 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिसमें कक्षा 10वीं में टॉपर अभिषेक कुमार ने 94.4% व कक्षा 12वीं में विज्ञान वर्ग में मनसवी अग्रवाल ने 95.6% अंक, कला वर्ग में जसमीत कौर ने 94.8% अंक, वाणिज्य वर्ग में जसलीन ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा 18 तरह के खेल बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं, जो कि खुशहाल दास स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा निःशुल्क करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यालय की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी विद्यालय ने अव्वल परीक्षा परिणाम देते हुए परंपरा को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों व शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को समयानुसार पढ़ाकर और विशेष तैयारी करवाई, जिसके कारण विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार गर्ग, दीपक शर्मा, राकेश कुमार, पवन कुमार, कुलदीप कुमार, जसवीर, पंकज महन, बलविंदर सिंह, जयनारायण चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। And I have scored 96.2%. I want to thanks all the staff members and principal sir to help me to achieve such a great success. And I want to thank all of the teachers who helped me in achieving my great success. And they have helped me in the COVID circumstances to achieve this success, and I want to thank all. I scored 95% in commerce, and it is all due to the combined cooperation of the principal sir and all the staff members have been very cooperating ever since I have joined the school. And also my parents have always inspired me to grow much more. And now I am opting for some higher studies. I haven't decided it yet, but looking forward for a good future. And I would like to thank everyone. आज हमारे गुड डे डिफेंस स्कूल में 10th और 12th के रिजल्ट डिक्लेरेशन पे बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 12th में 105 बच्चे शामिल हुए थे। सभी के सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 90+ जो 90 से 100% स्टूडेंट्स जो हैं, उसमें 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 90 से 100 के बीच में हैं, और 85% से अब जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको स्कूल में बुला के सम्मानित किया गया है। साइंस स्ट्रीम में जो टॉपर है वो बच्चा है मनस्वी अग्रवाल, जिसने 96.2% अचीव किए हैं, और कॉमर्स में जसलीन ने 95% के साथ टॉप किया। आर्ट्स में जसमीत ने 94.4 के साथ टॉप किया है। इसी तरह से 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। 10th में भी सभी बच्चे पास हुए हैं, इसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90+ मार्क्स अचीव किए हैं। इसके साथ साथ जो टॉपर बच्चा है अभिषेक कुमार उपाध्याय, उसके 94.4% है। अभी कोरोना काल को देखते हुए विद्यालय की तरफ से हमने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को देखते हुए कि ऑनलाइन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, हमने बच्चों को एक सैमसंग का जो टैब है वो देने की मुहिम शुरू की हुई है, जिसके थ्रू हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ और अच्छे तरीके से, जिससे कि बच्चा अपने मोबाइल का मिसयूज़ ना करते हुए टैब के अंदर सिर्फ स्कूल का कंटेंट देते हुए हम उसको बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। खेल कूद में हमारे पास 18 तरह के एथलीट्स ग्राउंड हैं। श्री खुशहाल दास स्पोर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत 18 तरह के एथलीट्स ग्राउंड हैं, और हर एक गेम्स के हमारे पास कोच अवेलेबल हैं, जो श्री खुशहाल दास एकेडमी हमारे स्कूल के शानदार शुरुआत की है, जिससे कि इस कोरोना काल के समय में
हमारे स्कूल के सभी छात्र छात्राएं एकदम फिट रहते हुए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए खेल के साथ जुड़ते हुए इस चीज को बहुत इजी वे में अचीव कर सकते हैं। ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया के बाशिंदों ने गांव की मुख्य गली से कब्जे हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रावसर तहसील अधीन गांव ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया के बाशिंदों ने गली आम में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया तहसील रावसर व जिला हनुमानगढ़ के स्थायी निवासी हैं। गांव के अंदर गांव की मुख्य गली में पुरानी दीवार हटाकर गली में लगभग 2 फुट आगे सरपंच पति द्वारा अवैध तरीके से पक्की दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे गली सकड़ी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे गाँव का बरसाती पानी इसी गली से होकर निकलता है। यदि उक्त गली का निर्माण कर दिया गया तो गांव में बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पाएगी। ग्रामीणों के कच्चे मकान गिरने की आशंका है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उपखंड अधिकारी रावसर द्वारा उक्त गली में मकान गिरने के कारण मौका मुआयना किया गया था। ज्ञापन के अनुसार उक्त गली में सरपंच पति द्वारा अपना रिहायशी मकान बनाया हुआ है, जो कि जोहड़ पायतान की भूमि के अंदर आता है। इससे जोहड़ की भूमि कम हो गई है। ज्ञापन में उक्त मकान को हटाया जाकर गली को खुला करने की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार ग्रामीणों द्वारा इस संदर्भ में सरपंच से कई बार आग्रह किया गया, लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। ज्ञापन देने वालों में संदीप कुमार, तेजपाल, राम निवास, छबीला राम, महावीर, रामलाल भाकर, अजय कुमार, राम कुमार, अमर सिंह, राजेश कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। रामपुरा मटोरिया गाँव में जो सरपंच पति और सरपंच है, वो गाँव की जो मेन गली है जिससे पानी रोड में जाता है, उस पानी को रोकने के लिए 2-3 फुट अवैध निर्माण कर रहे हैं। वो हटाने के लिए हम यहाँ पे एसडीएम से मिले हैं। एसडीएम साहब ने पूरा मान लो आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। हथियार रखने वाले लाइसेंस धारियों के वेपन नंबर और लाइसेंस का मिलान करने को लेकर टाउन स्थित पंचायत समिति प्रांगण में प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर लाइसेंस से वेपन के नंबर का मिलान किया जा रहा है। टाउन ब्लॉक के लिए टाउन पंचायत समिति सभागार में 2 से 6 अगस्त तक शिविर चल रहा है। शिविर प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे शिविर में हनुमानगढ़ तहसील के समस्त वेपन्सधारी जिनके पास पिस्टल, बंदूक सहित अन्य वेपन्स हैं, उनका मिलान कर उनकी जाँच की जा रही है। उन्होंने हनुमानगढ़ के वेपन्सधारियों को टाउन स्थित पंचायत समिति में अपने जरूरी कागजात लेकर वेपन सहित उपस्थित होने का आग्रह किया है। आज आर्म्स वेरिफिकेशन का 3रा दिन है, जो ये कैंप 2 से लेकर 6 तारीख तक कंटिन्यू चल रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जिले के अंदर जितने भी ब्लॉक वाइज कैंप थे, अभी लास्ट के अंदर हनुमानगढ़ ब्लॉक बचा था, इसके अंदर ये 2 से 8 तक का कैंप चल रहा है। इसमें हनुमानगढ़ तहसील के समस्त वेपन्सधारी जिनके पास में जो है अलग अलग तरह के फायर आर्म्स, तो उनके सभी के आर्म्स का जो है वेरिफिकेशन किया जाना है। उनके रिकॉर्ड के साथ नंबर्स वगैरह का मिलान होगा, तो जिसके लिए अभी आज हम इस कैंप में बैठे हैं। ये कैंप सर 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक लास्ट है, और इसका टाइम है जी सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को टाउन की इंदिरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 300 लोगों को कोरोना रोधी इंजेक्शन लगाए गए। टाउन स्थित इंदिरा कॉलोनी की गुरुद्वारा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीन की 300 डोज दी गई थी। इसमें फर्स्ट व सेकंड डोज शामिल है। इस दौरान लोगों ने कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया और बारी आने पर कोरोना रोधी इंजेक्शन लगवाया। आयोजकों ने बताया कि बड़े ही अनुशासित तरीके से संयमित होकर लोगों ने इंजेक्शन लगवाए। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। आज इंदिरा कॉलोनी गुरुद्वारे में गुरुद्वारा समिति द्वारा वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित करवाया गया। इस कैंप में कोवैक्सीन की 300 डोज प्राप्त हुई थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डोज लगाई गई। लगभग 120 के करीब सेकंड और 180 के करीब फर्स्ट डोज लगाई गई है। यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से वैक्सीनेशन हुआ। जनता का भी सहयोग रहा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। हम सब इनको गुरुद्वारा कमेटी की ओर से और विभाग की ओर से धन्यवाद है। में वैक्सीनेशन के प्रति बहुत उत्साह था और सुबह जल्दी ही लोग लाइन में लग गए थे और अनुशासित तरीके से लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। विवाद या भीड़ भड़ा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। कमेटी के सदस्यों द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से लाइनें बनाकर और चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की गई। इस वजह से बैठने की थोड़ी या लाइनों में धूप की और उमस की दिक्कत है। विभाग चाहे तो यहाँ कुछ पंडाल वगैरह लगा के ये व्यवस्था भी अच्छे तरीके से करवा सकता है, जिससे जनता को कुछ राहत मिलेगी। हाँ, गुरुद्वारे में फर्स्ट टाइम कैंप लगाया गया है और काफ़ी उत्साह से इंदिरा कॉलोनी आसपास के क्षेत्र सुजननगर नई बाती के लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में अटल भू योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से जमीन में गिरते जल स्तर को ऊपर उठाने बारे सुझाव मांगे गए। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का विषय अटल भूजल योजना के तहत जन प्रतिनिधियों को जानकारी देना था। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के पंच सरपंचों ने भाग लिया। इसमें अधिकारियों ने जन प्रतिनिधियों को अटल भूजल योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए और इस संदर्भ में जन प्रतिनिधि अपने प्रयास किस प्रकार कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में योजना चलाई गई है। उसके लिए हनुमानगढ़ ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतें चयनित की गई हैं। इसी क्रम में 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण प्रतिनिधियों को इस समस्या से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए या अन्य कोई इंडस्ट्री के लिए या जो भी कोई काम है इस तरह का जिसको पानी चाहिए, तो उसके लिए हम बात करेंगे। उसके बाद सप्लाई की बात करेंगे। तो डिमांड की बात हो गई, सबको चाहिए इतना पानी। अब सप्लाई तो हमारे पास कितने बोरवेल है, गांव में कोई तालाब है मान लीजिए पहले से बना हुआ, उसमें पानी इकट्ठा होता है तो वो कौन यूज करता है, उसमें कितना कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। तो सरकार भी ये चाहती है कि हम इस पानी की बात को इस तरह से करें कि इसमें हर व्यक्ति का इसमें सहभागिता हो, हर आदमी इसमें अपनी राय दे। ऐसा नहीं है मैं वैज्ञानिक हूं और मैं ये सब चीज जानता हूं, मैं आपको बस ऐसे करना है। नहीं, आपका कोई भी तरह का सुझाव है, चाहे वो डिमांड साइड का है चाहे वो सप्लाई साइड का है। आज जो ग्राम पंचायत स्तर के जो सरपंचगण, बीडीओ साहब और हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हुए हैं, अटल भूजल योजना से संबंधित जो जानकारी है वो सभी सरपंचों को उसके बारे में अवगत करवाया गया है कि किस प्रकार से हम लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जो मेन पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्ट है कि अपन कैसे इस जो भूजल स्तर जो गिर रहा है उसको रोक सकें और सब लोगों की जन सहभागिता के साथ में मिलकर उसका बेटर मैनेजमेंट कर सकें। इसके लिए ये केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है, राज्य सरकार द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है, उसके बारे में यहाँ आज एक ब्लॉक स्तर पर सभी सरपंचों को जो 10 ग्राम पंचायतें सेलेक्ट की गई हैं अभी प्राइमरी बेसिस पे, वो यहाँ आके इस बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसका लाभ मिले इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आगे जो हमारी प्लानिंग है, हम सभी जो ग्राम पंचायतें चयनित की गई हैं
उनमें जाके लोगों में इसके बारे में जागरूकता के लिए प्रयास करेंगे और इसके तत्पश्चात ग्राम सभा में बैठ के उन गांवों का वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार करेंगे, इस संबंध में चर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को मोदी गद्दी छोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए किसान मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम बारे जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने बताया कि 9 अगस्त को मोदी गद्दी छोड़ो आंदोलन शुरू होगा और इस संदर्भ में निकाले जाने वाली रैली धान मंडी से आरंभ होगी। यह रैली धान मंडी से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। रैली के बाद वहां आयोजित सभा को मुख्य किसान नेता संबोधित करेंगे तथा इसके बाद राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इतिहास में झांके तो 9 अगस्त सन 1942 को देश को आजाद कराने के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी देश के हालात गुलामी जैसे हैं और देश की जनता मोदी सरकार से परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है तथा देश की सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण करते हुए इन्हें बेच रही है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को मोदी गद्दी छोड़ो का नारे देते हुए जन प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 तारीख के कार्यक्रम के लिए किसानों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए प्रत्येक गांव में लोगों को समझाने के लिए टीमें बनाकर व्यवस्थित रूप से काम किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ सिंह राठौड़, कामरेड रामेश्वर वर्मा, सुरेंद्र शर्मा सहित अन्य किसान नेता उपस्थित रहे। 9 अगस्त किसान मोर्चा प्रोग्राम है जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी सी उदों कहा गया कि अंग्रेजों भारत छड्डो ते संयुक्त किसान मोर्चा वालों कॉल आई है भी मोदी गद्दी छड्डो। उसके खिलाफ मोदी गद्दी छड्डो की हमायत के नाड़ा मंडी किसान इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट से पहुँचेंगे तो वो सारे पिंडों चों ढाणियों चों किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी सारे निमंत्रण है। ये 9 अगस्त के दिन मनाया जाएगा कि मोदी जी गद्दी छोड़ो, आप में शासन करने की क्षमता नहीं है। आप देश के आवाम, देश के किसान, मजदूर और गरीब तबके को आपने जिस तरह से अब तक आपने उनके ऊपर जो कुठारघात किए हैं वो अब उनको इन कुठारघातों को आपके देश का किसान और मजदूर और नहीं झेलेगा। ये आह्वान हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है। 9 अगस्त को हनुमानगढ़ के अंदर भी हम सब लोग धान मंडी में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के और तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ हम हमारा मांग पत्र, ज्ञापन, मेमोरेंडम हम यहाँ जिला प्रशासन को सौंपेंगे राष्ट्रपति महोदय के नाम का। और साथ ही उसमें हमारी मुख्य मांग MSP पे खरीद की गारंटी का कानून जो है वो केंद्र सरकार निश्चित रूप से बनाए। ये भी हमारी मांग निरंतर जारी है और जारी रहेगी। हनुमानगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहुत बड़ा यह जन प्रतिरोध दिवस रखा है और हम सारे लोग जो है धान मंडी में इकट्ठे होंगे हजारों की तादाद में वहाँ आम सभा करके और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे क्योंकि 9 अगस्त 1942 को देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और करीब करीब यही हालात हैं देश के अंदर और पूरी देश की जनता आगे जा चुकी है। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार पूरे देश को कंपनियों को बेच रही है। हम कंपनियों को बिकने नहीं देंगे। हमारे देश की संपत्ति देश के पास रहनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी गद्दी छोड़ो और वो जन प्रतिरोध दिवस रखा है। व्यापक तौर से तैयारियां कर रहे हैं। गाँव में किसानों की संसद बुलाई जाएंगी और सबको आह्वान किया जाएगा कि 9 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हनुमानगढ़ और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।